अस्सलाम दोस्तों, इस तरह की हो और चैनल साहब को शामदीद कहता हूँ। जिन्होंने लाइक किया उसका भी शुक्रिया, जिन्होंने कमेंट्स किए उनको भी शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उसको करते चलें। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, स्लो चलेंगे, लेकिन टाइम पीरियड जो टाइमलाइन दी गई उसके अंदर ये पूरा आपको आगे चल के थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना शुरू करें। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने सवाल, क्वेश्चंस। व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, जब आप लोग सवाल करने जाते हैं तो ये आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला है, थोड़ा सा रेडी रहें, तैयार रहें, पेन पेंसिल के साथ बैठ जाएं, कहीं पे लिखना शुरू करें। पहले मैं घूमते घूमते बना रहा था, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बैठ के बना लें भाई, आप बैठ के लिख लें कि सिंपल फार्मूला है कि आपने इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है। लंबी चौड़ी वीडियो नहीं लेंगे, छोटी सी वीडियो पे छोटे से आइडियाज़ के 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। बाकी आपने प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। 2 चीज़ें याद रखिए, जिस चीज़ को आप बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बहुत आसान काम है, हम कर सकते हैं, इससे हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, तो 100 सेंटेंसेस डेली बनाए तो पता चले। आप लिखें कमेंट में 100 सेंटेंस बना लिए तो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो सिंपल इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंडेफिनिट पढ़ने के लिए सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। वेन आप सेम है, चीज़ें सेम है, तरीका सेम है, ठीक है, और फिर आप उसको क्या करते हैं, सिंपल फार्मूले के साथ आप उसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, आपको मैंने बता चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल इंडेफिनिट में, सिर्फ फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसका अज़ली वर्ब जो होता है वो होता है डू एंड डज। क्या होता है? डू एंड डज। ठीक है, सबसे पहले डू लिखें या डज लिखें। डू किसके साथ इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी रिवाइज करता हूँ। आई वी यू दे के साथ डू सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ये हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, आई वी यू दे में से कोई भी आप पुट कर लें। ठीक है, उसके बाद लिखें डज। ठीक है, क्या लिखेंगे? डज। डज के बाद आपने इसको पुट करना है क्या? ही शी इट और कोई भी नाम। ठीक है, ही शी इट और कोई भी नाम। ठीक है, तो डज के बाद आपने कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया। अब प्लस वर्ब। क्या है? प्लस वर्ब। वर्ब आपने ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, स्पीक, पीप, गो, स्मेल, शाइन, शो, स्टैंड, मूव, टच, टाइप, ऑपरेट, ड्राइव, राइट, किल, स्माइल, लाफ, जंप, डाई, डाइव। ठीक है, ये वर्ड्स कोई भी चूज कर लें जो आपको सही समझ में आता है। ठीक है, खाना, पीना, रोना, आना, जाना, जितने भी वर्ड्स है उसमें कोई भी एक वर्ब उठा ले, वर्ब उठा ले। अब आप लिखें प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम हो, जिसके ऊपर काम हो। दोबारा बताओ, जिसके ऊपर काम हो, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, जिसके मिसाल है, मैं कह रहा हूँ आई डू आई ईट फूड। मैं सब बोले डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ? आंसर 2 तरीके के होते हैं, आंसर्स भी आपको बताता चलूंगा ताकि आगे नेक्स्ट टाइम नहीं करें। आंसर 2 तरीके के होते हैं, या तो आप बोलेंगे यस आई डू, यस आई डू। ठीक है, या तो बोलेंगे यस आई ईट फूड। मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, डू यू ईट फूड डेली? यस आई ईट फूड डेली। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा है यस आई डू, यस आई डू और आई के साथ, बस उसमें आपका डू पहले आता है, इसमें आपका डू आता है, यस आई डू। अच्छा, अगर ये शी की बात करूँ, डज शी हेल्प यू इन योर असाइनमेंट? डज शी हेल्प यू इन योर असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखें, सिंपल डज को आप पहले लें क्वेश्चन में। ठीक है, डज शी हेल्प यू इन योर असाइनमेंट, तो आंसर आपको वेरी सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल आंसर ऑफ इट कि यस शी डज। क्या है? यस शी डज। समझ रहे हैं ना? यस शी डज, सिंपल आंसर। अगर पूरा देना चाहिए, यस शी हेल्प्स मी, यस शी हेल्प्स मी, SES बताया ना आपको, शी हेल्प्स मी इन माई असाइनमेंट। तो पूरा आंसर भी दे सकते हैं, सिंपल भी दे सकते हैं। शुरू में कोशिश करेंगे पूरा आंसर दें ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। इफ यू आर गोइंग टू गिव एन आंसर कंप्लीट क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन स्पेशली कोई भी क्वेश्चन पूछा आपको पूरा आंसर देते हैं। आपकी प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग बट प्रैक्टिस और यू डोंट हैव इतना एरिया टू हैव दिस प्रैक्टिस, जगह नहीं है, तो आप घर में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंट्रोगेटिव
Does she kill bird? Yes, she does. ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव आंसर. ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आंसर क्या होता है? इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आंसर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ do you go to the market? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I do not. कोई भी आंसर तीनों में कोई भी आंसर सिंपल है ना. No, I don't. अगर no है तो क्या कहेंगे? No, I don't. फिर आप पूरा देना no, I don't go to the market. Do you help people? No, I don't help the people. Do you jump in the water? No, I don't jump in the water. ठीक है, समझ रहे? No, I don't jump in the water. या सिंपल आंसर no, I don't. No, I don't. ठीक है, इसी तरह सिंपल नेगेटिव में आपको बताया कि आपने इसका आंसर यस के का था आई डू और नो के साथ डोंट. इसी तरह ठीक से ही शीट नाउन के साथ किसी के साथ बात कर ले. डज शी फ्लाई इन द स्काई? डज शी फ्लाई इन द स्काई? क्या वो आसमान पर उड़ती है? आंसर क्या होता है? नो. वैसे आंसर नो शी डजंट. नो शी डजंट. आंसर देना नो शी डजंट. ठीक है, इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी. यू नीड टू हैव जस्ट प्रैक्टिस मोर अबाउट इट. ठीक है, तो मैं छोटा सा आपको पता है कि सवाल का एट द एंड क्विज फार्मूला सवालों के लिए रेडी रखें. सवाल पूछता जाऊंगा, आंसर आप खुद देंगे, फिर आप रिवाइज करके आप वीडियो देख सकते हैं, देखेंगे क्या आंसर सही दिए या गलती, या फिर आप खुद से आपने सही दिया, आप कॉन्फिडेंट है. आई एम जस्ट विद यू गाइस. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली विल जस्ट गो है स्टेप बाय स्टेप गो अहेड. ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 5-10 मिनट तो डेली देने पड़ेंगे आपको. ठीक है, अगर आपने साथ चलना है और प्रैक्टिस करना. आप ये देखिए कितने सब्सक्राइबर, कितने व्यूअर्स है, कितने वॉच टाइम, आप ही है. अगर है तो आप ही है, अगर आपको कोई है जानवर तो वो अगर सब्सक्राइबर है तो वो है, उनको फायदा होगा. तो सिंपल जो प्रैक्टिस करेगा उसको फायदा होगा. और मैं कुछ नहीं कहा, कहीं से भी कर लें, किसी जगह से भी कर ले. मैं थोड़ा सा आपकी हमारी अपनी जो लैंग्वेज है, हमारी जो अपनी ज़बान है उसमें लेके चलते हैं. तो फार्मूला सिंपल है, डू और डज. ठीक है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. याद रहे क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, रेडी रहे, जहर बना लें. सवालों के जवाब आपने दे सकते हैं या नहीं दे सकते. मैं क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चंस, क्या मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, ये याद रखिएगा. क्या मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, इसको याद रखिएगा. ठीक है, मैं रेडी करता हूँ क्या मैंने जुमला सही बनाया गलत. ट्रू एंड फॉल्स का जो हमारा क्विज कॉम्पिटिशन जो हमने जो रखा है वो सवाल का नहीं है बेसिकली, वो ट्रू एंड फॉल्स है. ठीक है ना, आपने सही और गलत करना है. ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है, अच्छा. डू शी हेल्प द पीपल? सही या गलत? डू शी हेल्प द पीपल सही या गलत है? दोबारा नहीं बोलूँगा, अब एक बार बोलूँगा. ठीक है, ताकि प्रैक्टिस मतलब टाइम भी बचे और आपका भी टाइम बचता रहे. ठीक है, डज शी cry in the class? Does we drink water? Does it fly in the sky? Does you help the people? Do he cry in the class? Does she watch the television? Do he jump in the water? Do you drink a red rose? Does you catch me? Does I understand English? Do you wear glasses? Apply glasses? Do you apply glasses? Does he listen music?
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो आपका आज का जो प्रोग्राम वो भी पसंद आएगा। कोशिश कीजिए, मैंने पहले बताया था, मैं अमेंडमेंट नहीं करता, कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई नहीं लगाता, बस सब्सक्राइब शेयर और लाइक जो भी बनता है, कमेंट्स वगैरह करते हैं तो ठीक है, ओके। नहीं तो इसको सीखते रहें, ठीक है। टू बी कंटिन्यू, सीखते रहें, सिखाते रहें, बताते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रहेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती रहेगी। लेसन नंबर 3 के साथ आज मैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा खुश रहे। जज़ाकल्लाह।